हेलो दोस्तों, आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम, और अधिकांश बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी होती है। तो आज से मैं 12th है केसी सिन्हा का कोशिश करूँगा कि इतना प्रॉब्लम बता दूँ कि एग्ज़ाम आते आते 80% 85% आपका क्वेश्चन बन जाए। ऐसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका 100% बन जाए, लेकिन कल क्या हो ना हो उसका मैं दावा नहीं कर सकता या आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं पूरा ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन अगर भगवान के दया से और आप लोगों के प्यार से अगर मैं सही सलामत रहा, मेरी तबीयत अगर सही रही, तो कोशिश करूँगा कि मैं एग्ज़ाम आते आते आपका पूरा 100 में 100 इतना बता दूँ कि 100% आपका मैथ बन जाए। और ऐसे भी बिहार बोर्ड की बात की जाए तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100 को है, आपको बनाना 50 को है। तो उस हिसाब से इतना हम बता देंगे कि आपका क्वेश्चन छूटे ना। तो प्रॉब्लम बताने से पहले कुछ फार्मूला है जिसको आप याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन क्या है, इसका फॉर्मूला साबित करना। तो अभी आप साबित करने पे नहीं जाइए। जब हम 11th का मैथ पढ़ाएंगे, आपको लगे कि प्रूफ करना है तो 11th वाला मैथ पढ़ लीजिएगा। 12th में आता है प्रूफ करने के लिए, हाँ लिमिट्स में आता है। तो हम पूरा ख़त्म करने के बाद मेन टॉपिक जो बच जाएगा, जो लगेगा कि ये भी प्लस पॉइंट है, इसको बता देना चाहिए, हम बता देंगे। हम साबित करने के लिए भी टाइम आने पर बता देंगे। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। फार्मूला कुछ लिख लीजिएगा। जैसे साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर पूछेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। और tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर पूछेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। इसी तरह से सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन को लिखा जाता है डी साइन एक्स बटा डी एक्स, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। और नहीं भी पता है तो हम प्रॉब्लम A to Z सॉल्व करेंगे। जो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, जो एग्ज़ाम के लिए अननेसेसरी रहेगा, उस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। डी कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब डी बटा एक्स। देखिए आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा, आप मैथ पहली बार 12th का पढ़ रहे हैं तो लग रहा होगा ये डी बटा डी एक्स क्या है। प्रॉब्लम बनाते बनाते आप स्टूडेंट फ्रेंड्स का किताब अपने पास रखें, उसमें से प्रॉब्लम देखें। आपको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सब चीज़ समझ में आने लगेगा। शुरुआत में अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो ज़्यादा अकबकाने वाली बात नहीं, हड़बड़ाने वाली बात नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ याद रखना है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, ये दोनों एक तरह से होता है। tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, फॉर्मूला अपने पास रखें लिखा हुआ, उससे देखते देखते याद हो जाता है। जैसे यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो cot एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cosec स्क्वायर एक्स, और cosec एक्स का डिफ्रेंशिएशन cosec एक्स इंटू cot एक्स। यहाँ मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि साइन और कॉस, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन एक जैसा होता है। साइन एक्स का cos एक्स का sin एक्स। tan एक्स का और cot एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक जैसा होता है। tan एक्स और cot एक्स, इन दोनों को अगर देखोगे तो tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और cot एक्स का डिफ्रेंशिएशन cosec स्क्वायर एक्स।
साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद रखने के लिए कह रहे हैं कि tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर। उसी तरह से दो और एक जैसा होता है, वो दोनों कौन है? तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, ये दोनों सेक एक्स और कॉसेक एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स तो होता ही है, उसके साथ साथ tan एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो कॉसेक एक्स तो होता ही है, साथ साथ कॉट एक्स। मतलब कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों थोड़ा सा अलग है, ये दोनों को याद रखना। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। ऐसे भी 10th क्लास का जब हम पढ़ा रहे थे, 10th क्लास का जब हम वीडियो बनाए थे, तो उसमें बोले थे कि tan का कम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉट। तो उसी तरह सेक का कम्प्लीमेंट होता है कॉसेक। tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉटेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप सिर्फ सेक एक्स और कॉसेक एक्स याद कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिफ्रेंसिएशन में ध्यान देना है कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस है सी से स्टार्ट हुआ, कॉसेक है सी से स्टार्ट हुआ और कॉट है सी से स्टार्ट हुआ। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका। एक चीज़ और ऐड कर देना है बाद में, पहले ही टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। जब याद हो जाए तब सी से और सी से और सी से, जिसका मतलब जो टी रेशियो सी से स्टार्ट हुआ, जैसे कॉस है, कॉसेक है, कॉट है, तो उसके आगे लगा देना है क्या? माइनस। इसके आगे लगा देना है माइनस और इसके आगे लगा देना है माइनस। बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना। और एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिफ्रेंसिएशन में, वो ये वाला देखो, डी और एक्स टू दी पावर एन, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो जो पावर रहता है उसको पहले गुना कर देना है और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इसको फॉर्मूला के हिसाब से मत समझो, इसको डायरेक्ट एग्जांपल में देखो। जैसे मान लो एक्स टू दी पावर 4 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? तो 4 पहले गुना कर देंगे और एक्स टू दी पावर बचेगा 3। एक और समझो, एक्स टू दी पावर 10 है और कह दे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? तो 10 पहले गुना कर दो, पावर 10 ही ना है, और एक्स टू दी पावर कितना बच जाएगा? 10 पहले गुना हो गया तो बच गया 9। एक और समझो, डी एक्स टू दी पावर मान लो कि सपोज दैट 2 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो 2 पहले गुना हो रहा था और एक्स टू दी पावर कितना बच जाएगा? 1। अब इसी से एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, अगर डी एक्स अब बटा में डी एक्स है, तो इसको तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी एक्स से डी एक्स कट गया, या तो ऐसे समझो कि पावर कितना है? 1, तो 1 गुना हो गया और एक्स टू दी पावर कितना बच गया? 1 घटा दो तो 0, और एक्स टू दी पावर 0 का मान कितना? 1। तो इसको याद रखना, इस चीज़ को बार बार हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? एक्स टू दी पावर एन का। यहाँ पर किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? एक्स टू दी पावर 4 का। यहाँ पर किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? एक्स टू दी पावर 10 का। यहाँ पर किसका डिफ्रेंसिएशन किए? एक्स स्क्वायर का। और इस जगह पर किसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं? एक्स का। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या याद करना है कि एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता क्या है? 1। कैसे होता है? इस पर आधारित। अब फिलहाल अभी नहीं पूछो कि ये कैसे होता है, फिर इसी में आप अटक जाएगा, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको मिटाता है। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन बनाते वक्त फॉर्मूला का याद होना कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए आप,
लिखकर अपने पास रखिए। देखिए अब अभी हम बताएं कि x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन, अभी बताएं इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बोले, पावर जो भी हो उसको पहले गुना कर दो, बचेगा कितना n-1। अब इसी पे बेस्ड मान लो इसी पर आधारित, ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकेंड फार्मूला इसी पे आधारित बना सकते हैं dx अब बटा में dx, तो इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पावर 1 है, x टू दी पावर 1 है, तो हम बोले पावर पहले गुना हो जाएगा तो 1 गुना हो गया, और x टू दी पावर 1 है, एक और माइनस कर दो तो कितना बचेगा 0। एक और फॉर्मूला इसी से बन जाता है d, और x टू दी पावर 1/2 है, इसको क्या करेंगे, तो देखना ये है कि पावर क्या है 1/2, तो पावर को पहले गुना कर दो, 1/2 पावर लग रहा है उसको पहले गुना कर दो, और x टू दी पावर जो भी पहले से पावर है उसमें 1 माइनस कर दो, यही तो हम बता रहे हैं कि पावर को पहले गुना कर दो। अब हो गया क्या 1/2, और x टू दी पावर कितना 1/2 में से अगर 1 माइनस कर दे तो बचेगा 1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और पावर ध्यान से देखो 1/2 में से 1 गया तो 1/2 आएगा, लेकिन माइनस है, और ये पावर अगर माइनस में है, अगर पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पावर अगर माइनस में है तो ये पावर प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बटा में लिखेंगे x टू दी पावर 1/2, यानी कि x टू दी पावर 1/2 है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा लास्ट वाला, ये वाला। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपको प्रॉब्लम बनाते वक्त ये नहीं मिलेगा, वो इस तरह से रहता है। इसी चीज़ को देखो d और x पर पावर वहाँ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कोई 1/2 है, वहाँ लिख देगा √x। जब प्रॉब्लम तुमको मिलेगा तो उस जगह पर मिलेगा x और पावर हाफ नहीं दिखाई देगा √x, तो √x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, कह सकते हैं 1/2, और x टू दी पावर हाफ, तो x टू दी पावर हाफ का मतलब क्या, x टू दी पावर हाफ का मतलब ही होता है √x। इतना आपको याद होना चाहिए। हम देखिए ब्लू कलर से टिक लगा दे रहे हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, ये तो याद ही हो जाएगा, और यहाँ वाला नहीं याद रखना, ये वाला याद रखना है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज देखिए 11.1 है, और जब भी मेरा वीडियो देखें तो कम से कम किताब को अपने पास ज़रूर रखें। ऑफलाइन भी मेरा यही कहना है, बिना किताब पढ़ाई नहीं होता है। बिना किताब हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, उसका किताब साक्ष्य होता है। किताब अपने पास ज़रूर रखें। देखिए 11.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया 6 को, जिसमें फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर है साइन ax प्लस में b, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, और देखिए जब एक बार नहीं समझ में आवे तो दोबारा देखो, दोबारा नहीं देखें नहीं समझ में आए तिबारा देखो, तिबारा नहीं 4 बार देखो। वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, जितना बार आप देखना है देखिए, कुछ ना कुछ इसमें समझ में आएगा। ऐसे हर चीज़ हम बोल देंगे। चौथा देखो कॉस, चलिए 3 ही को पहले बताते हैं फिर चौथा में आते हैं। ऐसे आप अगर ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो पूरा मेथड से हम नहीं बताते, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, तो मेथड बनाना ज़रूरी नहीं, पूरा एकदम नियम से लिख रहे हैं। ऐसे फिर भी अब हम मान के चलते कि आप बिगनर हैं, आपको नहीं आता है, तो हम मान लेंगे कि y बराबर दिया गया क्वेश्चन जो दिया गया y बराबर दिया गया, क्वेश्चन जो दिया गया y बराबर दिया गया। अब हमसे कहा जाता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें लिखा गया है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x।
अब 2-3 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहाँ पर भी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। यहाँ देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इस तरह से लिखेंगे अगर बना रहे हैं तब। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करते हैं, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी, और पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? साइन को, तो लिखेंगे साइन। लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन शुरू में हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स होना चाहिए था, फॉर्मूला में एक्स बताएं, लेकिन एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है। तो हम कहेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन पहले ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो बटा नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी गुने, हम तो बोले हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तो ए एक्स प्लस बी है तो कोई बात नहीं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको? तो ये जो दिखाई दे रहा है डी ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये वाला जो है, इसमें क्या देख रहे हैं? बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। बताते रहे कैसे 0 होता है। देखिए, अगर कांस्टेंट पूछ दिया जाए, जैसे कह दिया गया कि y बराबर k है, या कोई भी नंबर मान लो, जैसे k है तो x टू दी पावर कितना यहाँ कहेंगे? 0। अब जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम बोले हैं कांस्टेंट को छोड़ दो और समझो कि x टू दी पावर यहाँ पर क्या है? 0। तो जो पावर रहे उसको हम बोले हैं पहले गुना कर देंगे, पहले पावर गुना कर देंगे। तो जैसे ही 0 गुना किए, ये वाला 0 यहाँ गुना किए, अब x टू दी पावर क्या बचा? अरे कुछ भी बच जाए, जैसे 0 गुना हो गया, पावर कितना बच गया? -1। बोले ना कि 0 गुना कर देंगे तो 1 घटा देंगे, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे ही 0 गुना हो गया वो सबको क्या बना देगा? 0। इसीलिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी कांस्टेंट आएगा, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं कि जब भी कांस्टेंट आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि उसमें एक्स होता ही नहीं है। तो यहाँ पर b का डिफ्रेंशिएशन तो खैर 0, लेकिन ए एक्स यहाँ पर तो x है ना, इसीलिए हम कहेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा देते हैं ये वाला, इसको लिख लीजिए रेड कलर वाला, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो लिखो कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता कॉस है, कॉस लिख दिए। ये मत बोलना कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स तो तब होता जब यहाँ एक्स होता। यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, किसके रिस्पेक्ट में? ए एक्स प्लस बी हो गया, ए एक्स प्लस बी इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब बगल वाले के बारे में बताइए कि यहाँ पर b का डिफ्रेंशिएशन तो खैर 0 होगा, क्योंकि प्लस में है। प्लस में है तो उसको अलग से सोचना है, गुना रहेगा तो अलग बात है। b का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसके बारे में बोलो, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो ये तो गुना है, गुना में बोले तो छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं। एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, इसलिए लिख देंगे 1। अब प्लस में b का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हल किए तो आ गया a इंटू कॉस ए एक्स प्लस में b, ये पहला सॉल्यूशन। चलिए, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटाएंगे। उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। इसी तरह से अब हम खुद अपने मन से दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम किताब से नहीं दे रहे, आप खुद दे रहे हैं। आप उतारते जाइएगा वीडियो को पॉज कर करके। जैसे y बराबर मान लो कि हम दे दिए tan ax प्लस बी, तब क्या करोगे? इसको कुछ नहीं करना, dy बटा dx। अब तो लिखना भी नहीं है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्ट tan का डिफरेंशिएशन। देखो, tan का डिफरेंशिएशन, पहले tan का डिफरेंशिएशन सोचो, ये जो tan है इसका डिफरेंशिएशन सोचो। देखो कॉपी में देखो tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देख लो कॉपी में, सेक स्क्वायर। एक्स नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी लिख दिए। अब हम इसी के बारे में सोचेंगे, इसी के बारे में मतलब किसके बारे में? एक्स प्लस बी के बारे में। तो अब एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, बी तो 0 हो गया, और एक्स में क्या करेंगे ना कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या? ए, तो ये लिख दो, बन गया इस तरह से।
हम मान के चलते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन में जैसे फिर से देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन इस तरह से बनाना कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए y बराबर आपको दे दिए हम cos ax प्लस बी, हम सिर्फ साइन cos चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। यहाँ पे पहले तो हम cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे और cos के बाद फिर ax प्लस बी को कैसे, यहाँ देखते हैं dy बटा dx। पहले cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में sin x, नहीं गलती हो गया, cos का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ माइनस साइन, देख लो कॉपी में माइनस साइन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ax प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे, ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन, हाँ तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 और ax का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ a। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, y बराबर अगर आपको दे दिया गया सेक ax प्लस बी तो क्या करेंगे। तो पहले हम सेक के बारे में सोचेंगे, सेक का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, पहले सेक का डिफरेंशिएशन हो गया सेक, x नहीं लिखना ax प्लस बी इंटू tan x नहीं लिखना है ax प्लस बी लिखना है। तो आप तो सेक का डिफरेंशिएशन किए ना, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ किए, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन हो गया a। एक और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते, एक क्वेश्चन मान लीजिए y बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन y बराबर cosec ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो cosec का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cosec का डिफरेंशिएशन याद करो, माइनस में cosec, x नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ x चल ही नहीं रहा, तो cosec ax प्लस बी और इनटू में cot ax प्लस बी। ये तो आप cosec का डिफरेंशिएशन कर लिए। ax के डिफरेंशिएशन में मतलब इसका डिफरेंशिएशन देखें तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो बच गया क्या a। बोलेंगे ये नहीं बताएं क्योंकि ये तो इतना बार से बोल रहे हैं कि प्लस में है ना अलग से, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बन गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हम 6 को क्वेश्चन बताएं। थोड़ा अगर आपको जल्दी लगे तो वीडियो को धीरे करके देख लीजिएगा, या उससे भी ज़्यादा जल्दी लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो वही चीज़ लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो पूरा मेथड से इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे। साइन का डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, लिखेंगे कि हम साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर सोचे तो किसके रिस्पेक्ट में, क्या डायरेक्ट यहाँ पर एक्स है, नहीं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ तो लिखा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि अब एक्स को भी डिफरेंशिएट करो, यानी जो नीचे है एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन। फिर कुछ स्टूडेंट के मन में ये आता है कि इसको नहीं डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखना है, क्या लिखें, dx बटा dx, ये तो कट के 1 हो जाएगा ना, इसलिए लास्ट में जब dx ही आ गया तो फिर क्या लिखें, कुछ नहीं। अब तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स टू दी जो पावर है ना, उस पावर को अब देखिए d, पहले साइन का डिफरेंशिएशन सोचो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, गुने में। अब एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पावर है ना, पहले गुना कर दो 2x हो गया। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनिशियली जो पढ़ता है उसको प्रॉब्लम होता है, देख लीजिए। सिर्फ स्टूडेंट फ्रेंड्स सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, हम सोचते हैं कि आपको जो क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए, कम से कम एग्जाम तक तो आपके दिमाग से नहीं निकले, इसे यही वाला। इसमें दिक्कत क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा y बराबर साइन एक्स के होल स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन में अंतर है, अगर दोनों देखोगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो पहले साइन एक्स पर पावर 2 है, पहले हम पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 किसके रिस्पेक्ट में, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर किसके ऊपर है, साइन एक्स के ऊपर, तो पावर गुना हो गया और साइन एक्स टू दी पावर कितना बच गया, 1 नहीं लिखा था, ठीक है रहने दो। अब हम बोलेंगे
कि पावर का तो हो गया, अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। नहीं समझ में आए तो बताना नहीं है, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम बताने वाले हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल थर्ड नंबर देख लीजिए। तीसरा, इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बटा डी एक्स, और टेन का डिफ्रेंसिएशन, तो टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 5x प्लस 9 के रिस्पेक्ट में, गुने, अब हम 5x प्लस 9 का डिफ्रेंसिएशन, तो 9 का डिफ्रेंसिएशन 0 और 5x का डिफ्रेंसिएशन 5 हो गया। नेक्स्ट 3 को और देख लेते हैं। चौथा, y बराबर है cos साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर है साइन क्यूब एक्स, और नेक्स्ट है y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए पहले डी वाई बटा डी एक्स, मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट। अब देखिए एक चीज़, आप जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं कौन सा डिफ्रेंशिएशन है, कोई पूछ देगा कि क्या पढ़े डिफ्रेंशिएशन, तो कहिएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन में भी फंक्शन है। जैसे जनरली कॉस, और यहाँ पे थीटा होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन फंक्शन में भी फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। खैर पॉइंट पे आते हैं, कॉस का डिफ्रेंशिएशन पहले सोचो, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर थीटा होना चाहिए था, कुछ और है, तो बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर। अब हम इसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन का, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देख लेते हैं ये वाला, y बराबर, देखिए y बराबर, पहले तो ये देखना है डी वाई बटा डी एक्स, इसमें क्यूब, इसका मतलब है साइन एक्स के होल क्यूब। अगर इसको लिखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स पर पावर कितना, 3। तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन 3, और पावर किस पर है, साइन पर है, तो 3 साइन, जो 3 पावर था वो पहले गुना होगा। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 2x। अभी तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब डिफ्रेंशिएशन किसको करेंगे, साइन का, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स के बारे में अगर आप सोचिएगा तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही होता है 1, तो बन गया। नेक्स्ट यहाँ देखो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो रूट का मतलब होता है पावर, और हम यहाँ भी बताएं कि पहले किसका डिफ्रेंशिएशन, पावर का, तो वहाँ पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब रूट का, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, क्योंकि याद करो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखाया था, दिमाग पर जोर डालो कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/2 रूट अंडर एक्स लिखाए थे, 1/2 और रूट अंडर एक्स नहीं होगा, ये वाला होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गुने, अब हम यही वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन अगर लिखते हैं, नीचे लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर है ना, पहले गुना हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन प्लस में x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। यहीं तक, आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, इसके आगे कल प्रॉब्लम बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इतनी देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।